उत्तराखंड में चार धाम के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। वहीं चार धाम यात्रा में पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। वहीं विपक्ष द्वारा चार धाम की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिस पर मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। हर यात्री के लिए रहने, खाने, ठहरने के साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस तरह के आरोपों से प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा चार धाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है चार धाम यात्रा, उसको बदनाम करने की कोशिश जो विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है प्रदेश की छवि खराब करने की जो कोशिश कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो चार धाम यात्रा जो सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से चलाई जा रही है उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की उनकी कोशिश बढ़ रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि उस पैसे का उपयोग हम अस्थाई जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके लिए करें, ताकि आने वाले 8-10 साल के अंदर हमारी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद हो जाएं कि अगर यहाँ पर 2-3 करोड़ भी यात्री अगर एक बार में आते हैं यात्रा के रूप में तो उनको भी कोई असुविधा ना हो। और ये चीज़ हमारे लिए हर साल होना है, क्योंकि कुंभ में भी सरकार पैसा देती है, लेकिन कुंभ 6 साल में 12 साल में होता है, लेकिन हमारे यहाँ यात्रा तो हर साल होती है। तो उस यात्रा के कारण जो हमारे व्यय होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और उसके कारण हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं उन पर भी प्रभाव आता है, क्योंकि हम सीमित संसाधनों के प्रदेश हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि 1000 करोड़ रुपया कम से कम, हालांकि इसकी पर्याप्त नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कम से कम इसकी हो जाए, तो उस पैसे का हम सदुपयोग करके यात्राओं को और व्यवस्थित कर सकते हैं। दिल्ली शाहदरा के एसडीएम की कार को प्लेट, लाल बत्ती और हूटर बजाकर चोरी से मुनीकीर्ति में लाना 4 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने शक होने पर कार को रोककर चेक किया तो कार के अंदर एसडीएम की जगह मेरठ के 4 युवक बैठे हुए दिखाई दिए, जिसमें एक युवक एसडीएम का ड्राइवर निकला। पुलिस ने कार में बिना एसडीएम की मौजूदगी के प्लेट और हूटर बत्ती लगाने पर कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। चारों युवकों को दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। देवभूमि स्थित श्री हेमकुंड साहिब में आज सुबह पहले बारिश फिर बर्फबारी होने से यात्रा शुरू की तैयारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरू हुई बर्फबारी से तैयारियों के साथ साथ सफाई और निर्माण कार्य भी रुक गए। आपको बता दें, आस्था से जुड़े श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जो 25 मई से प्रारंभ हो रही है, आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पथ को सुचारू करने में भारतीय सेना और सेवादार तन्मायते से लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार जुटी हुई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि यात्रा के पहले दिन धामों में और यात्रा मार्ग पर भीड़ जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अब यात्रा नियंत्रण में है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि जिला प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें, जिससे उनकी यात्रा सफल और सुरक्षित हो सके। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी सभी शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि यात्रा के लिए आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो पाए। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हर धाम की अपनी एक कैपेसिटी है और केदारनाथ जी में जहाँ 18,000 लोगों को हम लोगों ने निर्धारित किया था और पहले दिन रिकॉर्ड टूटा है कि करीब 29,500 के आसपास तीर्थयात्री वहाँ आए थे, फिर भी उनको बहुत ही सुगम ढंग से यात्रा उनकी कराई गई।
हमारा जो अगला धाम यमुनोत्री है, जहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पर अखबारों में भी आया, उस 5 किलोमीटर के ट्रैक में एक 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा लोगों की संभावनाएं नहीं होती हैं। उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने देहरादून के कई मदरसों में भी औचक निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितताएं पाई गईं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में सभी अनियमितताओं पर साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग की मिली भगत के कारण उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक वृहद बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में लगभग 14 अलग अलग विभागों के साथ बैठकर के विभिन्न बिंदुओं पर एक 11 पेज का पूरा क्वेश्चनायर, एक बड़ा जो रिव्यू का फॉर्मेट था, उस पर हमने रिव्यू किया। कई सारी चीज़ों पर, कई सारे विषयों पर बहुत स्वस्थ बातचीत हुई। कई सारे नवाचारों के बारे में हमने जाना। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान प्रभावित हुए वे सभी बच्चे जो कोविड केयर बाल स्वराज पोर्टल पे दर्ज हैं, हमको उत्तराखंड की राज्य सरकार ने बताया कि उन सभी बच्चों को राज्य की एक विशेष योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रति माह दी जा रही है।